गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। आज भंवर सिंह जी कह रहे थे कि हमें अतीत में नहीं वर्तमान में जीना है। अरे वर्तमान में भी जीना है तो आपको मातृशक्ति को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को हमें सिखाना पड़ेगा कि हे मेरे लाल, हे मेरी बेटी, तू इस भारत की भूमि पर जन्मी है और तुम्हें महाराणा प्रताप से सीख लेनी चाहिए, तुम्हें पृथ्वीराज सिंह जी चौहान से सीख लेनी चाहिए, तुम्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से सीख लेनी चाहिए, और आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए तुम्हें शस्त्र भी उठाना पड़े तो भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। मित्रों, आप उच्च क्षत्रिय कुल में जन्मे, इसलिए यदि आपको अपना भविष्य सुधारना है तो वर्तमान में जो हमारे भारत की सनातन हिंदू धर्म की जो संस्कृति और सभ्यता रही है, उस धर्म की सभ्यता को आप सबको, अपने युवाओं को, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आपके बच्चों को जब वो उठते हैं तो बाकायदा आपको ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में कहना पड़ेगा कि बेटे जब आप जागते हो तो सबसे पहले अपने करतलों का, हथेलियों का दर्शन करना है और मंत्र के साथ करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद में उसको कहें कि ये धरती हमारा भार सहन करती है, ये बड़ी धैर्यवान है, इसलिए इस भूमि को प्रणाम करना है। उसके बाद में आप उनको पूजा का विधान सिखाएंगे कि आप जिस भी कुल देवी देवता को, इष्ट को मानते हैं या पूजते हैं, उन सनातनी महापुरुषों को, उन देवताओं को आपको पूजना है पंचोपचार से, साधारण रूप से। और उसके बाद में बड़ों का सत्कार, सम्मान, और वो संस्कार हमें डालने होंगे जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है। और यदि आप ये सब कर पाएंगे तो ये राष्ट्र भी बचेगा, ये देश भी बचेगा और आप भी बचोगे। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये राजपूताना है। आप इतिहास में झांक करके देख लीजिए, 57 देश खंड खंड हो चुके हैं और वो इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। इसलिए इस भारत को यदि बचाना है और हिंदुत्व की ज्वाला जगानी है तो आपको महाराणा प्रताप के गुणों को अपने शरीर के अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। उनके बल को, उनके गौरव को आप अपने शरीर में, दिल और दिमाग में उतार करके केवल और केवल धर्म के पथ पर चलिए, तब आपका जीवन सफल हो पाएगा साथियों। अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जीवन यापन तो पशु भी करता है और वो भी आता है और चला जाता है। तो आप शेर की तरह जिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना होता है ना, वही सच्चा जीवन होता है। इसलिए आप मान के साथ जिए। और आप तो क्षत्रिय हैं, अरे आप तो क्षत्रिय हैं। आपने तो, हमारे इतिहास में भी पन्ने जब पलट के देखते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। वही आपको वापस दोहराना है और 36 कौम को साथ लेकर के आपको जो है पुनः सनातन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना पर अपना ईमानदारी से, निष्ठा से सहयोग देना है। तब जाकर के ये भारत पुनः विश्व गुरु भारत बन पाएगा, जगत गुरु भारत बन पाएगा। और उसके लिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुझे क्षत्रिय योद्धाओं ने आमंत्रित किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप पधारिए। स्वामी लक्ष्मी नारायण दास ओमकार सनातन वेद शक्ति पीठ के नाम से मेरा आश्रम है नागौर में, और भारत के हर जिले में जो राष्ट्रीय ट्रस्ट में चला रहा हूं, उसके माध्यम से भारत के प्रत्येक जिले में ओमकार सनातन संस्कार केंद्रों की स्थापना अभी मैं कर रहा हूं। अभी मैंने महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से शुरुआत करी है। तो हमारे जो 5 साल के बड़े बच्चे हैं, आपके बच्चों को यदि आप सनातन हिंदुत्व की शिक्षा देना चाहते हैं, उन बच्चों को मंत्र जाप, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, योग प्राणायाम सिखाना, अपने बच्चों को तलवार चलाना, दंड चलाना और एयरगन बंदूक से निशाना लगाना आप सिखाना चाहते हैं तो आप आइए, आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे आश्रम में भी। और आप किशनगढ़ की धरती पर भी यदि अपने बच्चों को सुसंस्कारित करना चाहते हैं तो मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूं। यहीं पे एक केंद्र लगाएंगे और उस केंद्र में हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम मंत्र, यज्ञ, हवन, पूजा, योग, प्राणायाम, व्यायाम, तलवार, लकड़ी और बंदूक चलाना सिखाएंगे। भारत सरकार से हमने वो अप्रूवल लेकर के काम किया है मित्रों। इसलिए आप पढ़िए अंग्रेजी। अभी बोल रहे थे भाई साहब कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मुझे शंका थी। आप सीखिए अंग्रेजी। मैं आपको एक और निवेदन कर दूं, इस विश्व की सबसे बड़ी यदि बैड बुरी कोई भाषा है तो वो अंग्रेजी है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट
मैंने गवर्नमेंट की सेकंड ग्रेड की जॉब को ठोकर मारी, छोड़ी मैंने सरकारी नौकरी 2011 में। कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी सबसे बुरी भाषा है, लेकिन समय के साथ सीख चलिए। आप सिखाइए बच्चों को अंग्रेजी, आप सिखाइए बच्चों को इटालियन, आप सिखाइए डच, फ्रेंच, आप कैनेडियन, सारी भाषाएं सिखाइए। लेकिन आपकी जो मूल भाषा है, आपकी जो प्राचीन भाषा है, उस संस्कृत को भी पढ़ाइए, क्योंकि संस्कृत भाषा या सर्व भाषा या जननी अस्ति, वो सब भाषाओं की माँ है, इसलिए उसमें भी ध्यान दीजिए। आप पढ़ाइए चामुंडा का पाठ, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को माँ जगदम्बा का गौरव, आप सिखाइए उनको माँ अस्ति, वो सब भाषाओं की माँ है, इसलिए उसमें भी ध्यान दीजिए। आप पढ़ाइए चामुंडा का पाठ, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को माँ जगदम्बा का गौरव, आप सिखाइए उनको महादेव की भक्ति, आप पढ़ाइए उनको हनुमान जी का चरित्र, आप बताइए उनको काल भैरव का रुद्र रूप क्या होता है, तब जाकर के आपके बच्चे जो है इस देश में धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे। और क्षत्रियों ने तो धर्म के लिए ही किया था। आज हम जिस मंच पे खड़े हैं, उस महाराणा प्रताप जी ने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, उसको सब प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे। अकबर ने तो यहां तक कह दिया था कि आपको आधे भारत का राज्य दे देता हूं, आप तो केवल पराधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने नहीं करी थी, वो जंगलों में रहना कबूल कर लिया था, और वो नारी का सम्मान भी करना जानते थे। इसलिए आप पढ़िए, इतिहास में झांक कर देखिए, इतिहास से सीख लीजिए, और सीख लेकर के राष्ट्र और धर्म के हित का काम करिए। यही मैं आपसे अपील और निवेदन करने के लिए आया हूं। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक बार पुनः दोनों हाथ खड़े करके आप अपनी ईमानदारी से जोरदार जयकारा बोलेंगे। बोलिए छात्र धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।